तेरा पड़ोसी छाती फाड़ कर रोएगी जब तू कामयाब होगा। यह वाक्य किसी अहंकार का नहीं है, यह शिव का कठोर लेकिन करुण सत्य है। महादेव कहते हैं कि जब कोई साधारण मनुष्य अपने भीतर सोए हुए सामर्थ्य को जगा लेता है, जब वह स्वयं से युद्ध जीत लेता है, जब वह आलस्य, भय, लोभ और तुलना की बेड़ियों को तोड़ देता है, तब उसका उठना केवल उसका व्यक्तिगत उत्थान नहीं होता, वह आसपास के अनेक सोए हुए मनों के अहंकार को चीर देता है। तब जो स्वयं पर काम नहीं करते वे दूसरों की प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं, रोते हैं, कुंठित होते हैं और उसी जलन को वे ईर्ष्या कहते हैं। शिव कहते हैं यह संसार ऐसे ही लोगों से भरा है जो अपने भाग्य को कोसते हैं लेकिन अपने कर्म को नहीं बदलते, जो साधना से डरते हैं लेकिन सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो स्वयं उठ नहीं पाते लेकिन उठते हुए को गिराने की चेष्टा करते हैं। इसलिए हे वत्स, जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे विरोध मिलेगा, निंदा मिलेगी, अपमान मिलेगा, लेकिन यही पहचान है कि तू सही मार्ग पर है। क्योंकि शिव कहते हैं कि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। सूखे वृक्ष को कोई नहीं मारता। जिस व्यक्ति के जीवन में शिव की कृपा से तेज आ जाता है, उसके आसपास बैठे लोग अपने ही अंधकार से डरने लगते हैं और वही डर रोने में बदल जाता है। तेरा पड़ोसी इसलिए रोएगा क्योंकि तूने वह कर दिखाया जो वह केवल सोचता रह गया। तूने अनुशासन को अपनाया, उसने बहाने चुने, तूने मौन में परिश्रम किया, उसने शोर में समय गवाया। तूने अपने भीतर के महादेव को जगाया, उसने केवल मंदिर के बाहर हाथ जोड़े। शिव कहते हैं कामयाबी बाहर की वस्तु नहीं है, यह भीतर की स्थिति है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, जो अपने मन को साध लेता है, जो सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में विजयी है। और जब भीतर की विजय बाहर दिखाई देने लगती है, तब संसार की आंखें जलने लगती हैं। इसलिए महादेव का प्रथम उपदेश है कि दूसरों की प्रतिक्रिया से कभी अपने मार्ग को मत बदलना, क्योंकि जो तुझे रोक रहे हैं वही प्रमाण है कि तू आगे बढ़ रहा है। अब सुन, कामयाब होने का पहला उपाय शिव क्या बताते हैं। शिव कहते हैं पहला उपाय है स्वानुशासन। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना, प्रतिदिन उठना, प्रतिदिन करना, चाहे मन करे या न करे। शिव स्वयं योगी हैं, वह कैलाश पर तप में स्थित हैं। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह संसार को कैसे जीतेगा। जो सुबह देर तक सोता है, जो हर इच्छा का गुलाम है, जो हर भावना में बह जाता है, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। अनुशासन ही वह अग्नि है जिसमें मनुष्य अशुद्धियों को जलाता है। जब तू अनुशासित होगा तो तेरा पड़ोसी तुझे समझ नहीं पाएगा। वह कहेगा तुझे अवसर मिले, भाग्य साथ दे गया, लेकिन वह तेरे रोज के त्याग को नहीं देख पाएगा, तेरे मौन संघर्ष को नहीं देख पाएगा, तेरे अकेलेपन को नहीं देख पाएगा। और जब परिणाम आएगा तब वह रोएगा। शिव कहते हैं दूसरा उपाय है मौन साधना, कम बोलना, कम दिखाना, अधिक करना। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को सबको बताता फिरता है वह अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है। शिव स्वयं मौन के देवता हैं, उनका मौन ब्रह्मांड को संतुलित करता है। जब तू मौन में परिश्रम करेगा तो तेरी शक्ति भीतर संचित होगी। लोग तुझे साधारण समझेंगे, कम आकेंगे, और यही तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी, क्योंकि जब तू अचानक उठेगा तब उन्हें संभलने का अवसर नहीं मिलेगा, तब उनका रोना फूट पड़ेगा। शिव कहते हैं तीसरा उपाय है भय का त्याग। जो डर गया वह हार गया। डर असफलता का हो, डर आलोचना का हो, डर अकेले पड़ जाने का हो। महादेव कहते हैं मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं, और जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वही निर्भय हो जाता है। जब तू जोखिम उठाएगा, नए मार्ग पर चलेगा, तब लोग तुझे पागल कहेंगे, पर वही मार्ग तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा। और जब तू ऊपर होगा तब वही लोग नीचे खड़े होकर रोएंगे कि काश हमने भी साहस किया होता।
शिव का यह उपदेश कठोर है, लेकिन सत्य है कि संसार बहादुरों की पूजा बाद में करता है, पहले वह उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए डर को त्याग और आगे बढ़। मनुष्य को असाधारण बनाती है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, आज बोया और कल फल चाहिए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। महादेव स्वयं काल के स्वामी हैं। वे जानते हैं कि हर वस्तु का एक समय होता है। जो व्यक्ति समय से पहले फल तोड़ना चाहता है, वह कच्चा फल ही पाता है। धैर्य का अर्थ है लगातार चलते रहना बिना परिणाम की चिंता किए। जब तू धैर्य रखेगा, लोग तुझे मूर्ख समझेंगे, कहेंगे इतना कर रहा है फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तू रुकेगा नहीं, और एक दिन जब फल आएगा तब वही लोग चुपचाप रोएंगे, क्योंकि उन्हें बीच में ही हार मान ली थी। शिव कहते हैं, पांचवा उपाय है स्वयं पर विश्वास। यदि तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं है तो संसार क्यों करेगा। जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है, वह बाहर से कितना भी सज जाए, सफल नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं, आत्मविश्वास अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान है। यह जानना कि मेरे भीतर भी वही चेतना है जो शिव में है। जब तू यह समझ लेगा तब तू किसी से कम नहीं रहेगा, और जब तू अपने सामर्थ्य को पहचान लेगा तब तेरा उठना निश्चित है। और जब तू उठेगा तब आसपास बैठे लोग जो केवल निंदा करना जानते हैं, जो केवल तुलना में जीते हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, वे भीतर ही भीतर रोएंगे। इसलिए शिव कहते हैं, कामयाबी का मार्ग अकेला होता है। यहाँ भीड़ नहीं मिलती, यहाँ केवल साधक मिलते हैं। और साधक को न तालियों की आवश्यकता होती है न प्रशंसा की, उसे केवल अपने लक्ष्य की अग्नि चाहिए। तेरा पड़ोसी रोए या हंसे, यह तेरे मार्ग का मापदंड नहीं है। तेरा कर्तव्य है चलते रहना, क्योंकि जब तू चलता है तब शिव तेरे साथ चलते हैं, और जहाँ शिव चलते हैं वहाँ रुकावट टिक नहीं सकती। शिव कहते हैं, याद रख, कामयाबी का शोर मत मचा, क्योंकि शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं, और जो वास्तव में भरपूर होते हैं वे मौन रहते हैं। जब तू ऊपर जाएगा तब तुझे दिखेगा कि कितने लोग मुस्कान के पीछे जलन छुपाए बैठे हैं। वे तुझे बधाई देंगे लेकिन भीतर से टूटेंगे, क्योंकि तूने वह कर दिखाया जो उनके अहंकार को स्वीकार नहीं। महादेव कहते हैं, यह संसार प्रतिस्पर्धा का नहीं, साधना का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से बंधा है। जब तू आगे बढ़ता है तो दूसरों को अपना ठहराव दिखाई देने लगता है, और वही पीड़ा बन जाता है। इसलिए वे रोते हैं, वे दोष लगाते हैं, वे कहते हैं तेरा समय अच्छा था, तेरे संबंध अच्छे थे, तेरी किस्मत थी। लेकिन शिव कहते हैं, किस्मत उन्हें मिलती है जो कर्म करते हैं, जो अग्नि में जलने को तैयार रहते हैं, जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। कामयाबी का अर्थ केवल धन नहीं है, कामयाबी का अर्थ है आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और भीतर की शांति। जब तू इन तीनों को पा लेता है तब संसार की प्रतिक्रिया अप्रासंगिक हो जाती है। शिव कहते हैं, अपने भीतर के विकारों को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जब तू क्रोध से ऊपर उठेगा, जब तू ईर्ष्या से मुक्त होगा, जब तू तुलना छोड़ देगा, तब तू वास्तव में कामयाब होगा। और यही कामयाबी दूसरों को चुभती है, क्योंकि वे अभी भी उसी जाल में फंसे हैं जिससे तू निकल आया। महादेव कहते हैं, जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे अज्ञान में हैं। वे नहीं जानते कि शिव का मार्ग कैसा होता है। यह मार्ग तलवार की धार जैसा है, लेकिन जो इस पर चल गया वह अमर हो गया। तेरा पड़ोसी रोएगा लेकिन तू करुणा रखेगा, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। वे विनाश भी करते हैं लेकिन कल्याण के लिए। तेरी सफलता भी किसी का विनाश करेगी, लेकिन वह उनके भ्रम का विनाश होगा, उनके आलस्य का विनाश होगा। और यदि वे बुद्धिमान हुए तो तेरी सफलता से प्रेरणा लेंगे, और यदि नहीं हुए तो रोते रहेंगे। शिव कहते हैं, साधक का कार्य है जलना नहीं, प्रकाश बनना। जो जलते हैं वे नष्ट होते हैं, जो प्रकाश बनते हैं वे मार्ग दिखाते हैं।
इसलिए तू प्रकाश बन, अपना कर्म करता रह, फल शिव पर छोड़ दे। जब तू यह कर लेगा तब तुझे न प्रशंसा का नशा रहेगा न निंदा का भय, तब तू स्थिर रहेगा, अडिग रहेगा, और यही स्थिति सर्वोच्च सफलता है। यही शिव की अवस्था है। यही महादेव का उपदेश है कि तू इतना ऊंचा उठ जा कि दूसरों की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन तेरे हृदय में अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता हो। और जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा तब समझ लेना तू सच में कामयाब हो गया। हर हर महादेव। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े।